नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी एक अजीबोगरीब हरकत में उलझ गई है। सोशल मीडिया पे जंगल की आग की तरह खबर फैल रही है कि इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी ने रागिनी नायक को चुनाव के नतीजों के दिन लाइव टीवी पे गाली दी। मामला 4 तारीख का है। कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टों की नींद खुली 6 दिन के बाद। मतलब 6 दिन तक कांग्रेसियों को यह पता ही नहीं चला कि उन्होंने गाली दी। और जब सोशल मीडिया पे एक प्रपंच, एक साजिश के तहत रजत शर्मा को बदनाम करने की कोशिश की गई तो पासा उल्टा पड़ गया। कारण यह है कि मामला अब लीगल हो गया है। कई सारे कंफ्यूजन, कई सारी चीजें, लेकिन जो लार्जर सवाल है, जो राजनीतिक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। बुद्धि पे लकवा मार दिया है, सोचने की शक्ति क्षीण हो गई है, क्या हो गया है। आप भारतीय जनता पार्टी से कम और हिंदुस्तान के मीडिया पर्सन, मीडिया हाउसेस, एंकर्स, जर्नलिस्ट से लड़ने का आपने एक मुहिम छेड़ दिया है। अजीबोगरीब स्थिति है। यह भी सोचा होता कि आप आरोप किसके ऊपर लगा रहे हो। 45 साल जितना न राजनीति की होगी रागिनी नायक ने, या फिर पता नहीं पवन खेड़ा कब से, पहले तो ये ब्यूरोक्रेट थे, फाइल ढोते थे शीला दीक्षित की, अब बड़े प्रवक्ता बन गए हैं। उनकी राजनीतिक जीवन जितनी नहीं होगी कुल मिलाकर, उससे ज्यादा रजत शर्मा का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है। और आज तक कभी किसी ने यह कंप्लेन नहीं किया होगा कि रजत जी ने किसी प्रोग्राम के दौरान भाषा की मर्यादा को लांगा हो। भाषा की मर्यादा लांघने की बात मैं कह रहा हूं, गाली तो बहुत दूर की बात हो गई। और इसलिए यह मसला जानना और समझना जरूरी है। वैसे ड्रामा कंपनी या अरविंद केजरीवाल जब से आया है राजनीति में, यह तमाम प्रवक्ताओं को एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ऐसा तो मुझे लग रहा है। क्योंकि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है रागिनी नायक कांग्रेस हेडक्वार्टर से, और वो क्या कहती हैं जरा सुनिए। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूं, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूं। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है, आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। यह अचानक से विक्टिम कार्ड आपने खेलना शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। क्या लिखा गया? रजत जी, आपने मुझे गाली दी। यह वीडियो मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर और मेरे बच्चों ने देखा। आपने मुझे गाली इसलिए दी क्योंकि मैं ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। आपने सिर्फ गाली ही नहीं दी, इसके बाद मुझे धमकाना शुरू किया। आपको लगता है कि हम धमकाने से डर जाएंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है। मतलब आप किसी को गाली भी पड़ी है पॉलिटिकल पार्टी को, तो सामने आकर के आप मीडिया से लड़ाई लड़ने की कोई आवश्यकता, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूं। पार्टी पोजीशन ले रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, वो भी 6 दिन के बाद। खैर, क्या गाली दी है? क्या गाली दी है? पूरा कंप्लेन हमारे पास है। आपने कंप्लेन भी
ट्विटर पे शेयर किया। बता ही नहीं रही है आप कि भाई गाली क्या पड़ी है। इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। मुझे तो सुनाई दे रहा है, हालांकि तो अब कोर्ट में डिसाइड होगा क्या कहा गया नहीं क्या, लेकिन मैं जितना सुन रहा हूं उसमें तो मुझे लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि अब इससे कौन बहस करे। वाकई इस बात है भाई, सोशल मीडिया पे इनके कारनामों की कमी तो है नहीं। पुराने पुराने वीडियोस, किस तरह की गालियां, किस तरह की भद्दी अब शब्दों का इस्तेमाल टीवी डिबेट्स के दौरान ये कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं। एंकर्स को गालियां देते हैं, किसी को दलाल तो किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को नाम से पुकारना, यह कांग्रेस पार्टी की आदत सी हो गई। लेकिन एक काम इंडिया टीवी ने बड़ा बढ़िया किया कि उन्होंने जो प्रोग्राम का जो वीडियो था वो जस के तस दुनिया के सामने ला करके रख दिया कि भाई आप ये देख लो, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो ये बता नहीं रही कि भाई क्या कहा गया, और दूसरी तरफ इंडिया टीवी है जिन्होंने वो पूरे वाकया का वो वीडियो जो है वो पब्लिक कर दिया। आप देखिए कि भाई किस में क्या कहा गया। मुझे रजत जी की एक बात से ही आपत्ति हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर डबल भी कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पूछना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, कि ये 400 पार के नारे का क्या हुआ? 370 अपने आप पार कर लेंगे उसका क्या हुआ? सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए उसका क्या हुआ? और मीनाक्षी आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही है तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडीए अलायंस बोले, फिर आप इंडिया अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत अच्छा करिए। चलिए, आप कह रही हैं एनडीए और फिर कह रही है इंडिया अलायंस, ये तो गलत बात है। और ये आपने ये जो भगवा और हरा कर दिया रागिनी, पहली बात तो देखिए, मैं नहीं आपसे ज्यादा बहस करना चाहता, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। नहीं चलिए रागिनी जी, हम किसी भी इस तरीके की बहस में नहीं जाते हैं। नहीं केवल भाजपा प्रवक्ता से बात। और वो ना जीते तो वो उनकी हार मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब कानून अपना काम करेगा। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं ऐसी किसी साजिश से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि सच मेरे साथ है, फैक्ट्स मेरे हक में हैं। इसीलिए जिन्होंने जानबूझकर मुझे बदनाम किया, वो सब लोग जिन्होंने सोच समझकर मेरे खिलाफ साजिश की, उन सबको अब अदालत में जवाब देना पड़ा। आपको गाली सुनाई दी? हमें तो नहीं सुनाई दे रहा, किसी को नहीं सुनाई दे रहा। मैं कम से कम 20 लोगों को मैंने सुनाया कि भाई इसमें गाली कहां है। तो अब सवाल यह है कि आप इस घटना के 6 दिन के बाद आप क्यों इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी की यह परिपाटी हो गई है कि आप हार का ठीकरा मीडिया के माथे मर दो। यह इंडी गठबंधन बना, कोई उसके फेवर में नहीं था। मैंने कई सारे लीडर से मैंने बातचीत की जो इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, कि नहीं ये कांग्रेस पार्टी की जिद थी कि एंकर्स की लिस्ट निकाल दो, ये 15 एंकर्स जो हैं वो हम उसका बायकॉट करेंगे। पूरा विपक्ष उसमें हाँ में हाँ मिलाया, और ये गलती का एहसास उनको बहुत पहले ही हो गया, और इसलिए टिकट बंटवारे से पहले ही, वोट पड़ने से पहले ही जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडी गठबंधन की थी, उन्होंने इस फैसले का निरादर किया और उनके प्रोग्राम्स में जाना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी अलग थलग, आप एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हो कि देश की मीडिया जो है आपके साथ नहीं है। अरे भाई, आप सही मुद्दे उठाओगे तो देश की मीडिया आपके साथ होगी। आप मीडिया को गालियां दोगे, आप मीडिया को बिका हुआ कहोगे, आप मीडिया भी, राहुल गांधी जहां जहां घूम, बताइए किस तरीके से कोई पत्रकार है, कोई रिपोर्टर है, पूछने जाता है कि राहुल जी आप इस सवाल का जवाब दें। राहुल जी पलट के पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जात के हो, तुम्हारा मालिक कौन सी जाति का है। आप अगर ये एटीट्यूड रखेंगे तो 2014 में जो हुआ, 2019 में जो हुआ, 2024 में जो हुआ, वो 2029 में भी होगा। ये डेमोक्रेसी है।
वो पता नहीं वो कौन सी लाल डायरी लेकर के जिसको संविधान बताते हैं वो दिखा करके कहते कि भाई संविधान बचाने के लिए निकले हैं। तो संविधान बचाने में तो सबसे पहला काम तो कांग्रेस पार्टी को यह करना पड़ेगा कि आप कम से कम मीडिया के ऊपर इस तरह का एटीट्यूड न रखें। आपने आरोप लगा दिया, बता भी नहीं रहे हो, थू थू हो रही है हर जगह कांग्रेस पार्टी की। तमाम पुराने वीडियोस इनके एक से बढ़कर एक आजकल जो है प्रवक्ता सामने आ रहे हैं, जो टेलीविजन चैनल में जाते ही हैं बस गाली गलौज करने के लिए। और ऐसे में ये जो मुकदमाबाजी अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया वालों के साथ होगा तो आप ये समझिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेट हो गई है। और मुझे जहां तक लगता है कि वाकया जिस वक्त हुआ, जिस दिन हुआ, उस दिन कोई कुछ नहीं किया। ये उनकी मीडिया सेल जो है, उनका जो एक ट्रोल आर्मी है, उन्होंने निशाना साधना शुरू किया होगा भाई कौन कौन लोग हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान हुआ। या राहुल गांधी को यह बताया जा सकता है कि देखिए फला टीवी वाले, अब टेलीविजन चैनलों को ही बताते हैं, अडानी का चैनल है तो यह अंबानी का चैनल है, तो इसका मालिक वो है, तो उसका मालिक वो है। तो ये तमाम तरह की चीजें। एग्जिट पोल आया, ठीक है भाई, एग्जिट पोल गलत हो गया, कोई पहली बार गलत हुआ, आपने बायकॉट कर दिया, बाकी लोगों ने दबाव दिया तो फिर आप उसमें आए भी। और एग्जिट पोल गलत होता है आप आज तक के ऊपर। आपने गुप्ता जी को इस तरीके से डील कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो आपका कोई गुलाम हो। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने आज तक पे जो एग्जिट पोल करने वाले, सर्वे करने वाले शख्स के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, वो तो कहीं नहीं जा रहे विक्टिम कार्ड लेकर के। उन्होंने गलती की, पवन खेड़ा के सामने किसी महिला को खड़ा कर देना था और उसके बाद ये कहना था भाई महिलाओं के साथ जो है आपने अभद्रता की, फिर लगाते ही सेक्शन 294 और 509। भाई आप ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की ये आदत हो गई है। ये 10-15 इनके चट्टे बट्टे जो यूट्यूब के ऊपर भाषण देते हैं, जो पहले टेलीविजन चैनलों में थे, जहां से उनको भगा दिया गया उनकी अपनी हरकतों की वजह से, उनकी काबिलियत की वजह से उनको बाहर के रास्ता दिखाया गया। अब वो लोग कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के साथ मिलके वो टारगेट कर रहे हैं। ये तो बात साफ है। वीडियो आपने भी देखा, वीडियो अभी भी मौजूद है, इंडिया टीवी पीछे हट नहीं रहा। वो तो यही पूछ रहे कि भाई बता दो भाई गाली कहां पड़ी। लेकिन आपने क्या किया भाई, ये मोदी को समर्थन करता है तो जो मोदी का समर्थक है वो कांग्रेस पार्टी का दुश्मन हो गया। अगर ये एटीट्यूड से अगर आप अपनी राजनीति को कंडक्ट करेंगे तो फिर हर दांव उल्टा पड़ेगा। आज भी स्थिति क्या है? स्थिति यही है कि आपने भी कंप्लेन कर दिया, इधर से भी कंप्लेन हो गया। अब जांच होगी, जांच होगी तो क्या होगा? ये तो पूछा जाएगा ना भाई गाली कहां है, क्या है। गाली दी नहीं गई और आपने ये प्रपंच खड़ा कर दिया और ये लोग 6 दिन के बाद इनकी नींद खुलती है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हो। रागिनी नायक को अगर ऐसा लग रहा था कि रजत जी मुझे लगता है कि यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, उन्होंने पर्सनली जाकर के बात कर लिया होता, मामला खत्म हो गया होता। लेकिन है क्या कि आपको सबसे लड़ाई लड़नी है, मीडिया से सबसे पहले लड़ना है। तो ये राहुल गांधी का ये एटीट्यूड कांग्रेस पार्टी को गर्त में लेकर के जाएगा। इससे आपको कोई सफलता हासिल नहीं होने वाली। और जो किसी भी क्षेत्र का कोई ऐसे कोई नहीं मेहनत करके बन जाता है, इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता, कम से कम उसका आदर करना सीखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।